Good morning, students, and welcome back for our next class in the topic, second topic of the lesson, the year industrialization. And today's topic we are going to study about the coming of factories. तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फैक्ट्रीज का उदय कब हुआ और इसकी शुरुआत कब हुई. द फर्स्ट फैक्ट्रीज केम अप इन इंग्लैंड इन 1730. 1730 के आसपास जो है पहली फैक्ट्रियां इंग्लैंड में लगनी शुरू हुई. तो फैक्ट्री होता क्या? व्हाट इज अ फैक्ट्री? Factory is a place where goods are produced on a mass scale and by use of machines. तो फैक्ट्री क्या होता है? A place where are produced by using machines. In a systematic way. नेक्स्ट थिंग इज दैट इन अ फैक्ट्री द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दे आर ऑफ यूनिक क्वालिटी. फैक्ट्री में जो भी सामान बनता है यूनिक बनता है क्योंकि मशीन जो है वो एक ही तरह के सामान बनाते हैं. अच्छा, दूसरी बात है कि मशीन जो सामान बनाते हैं बहुत ज्यादा बनाते हैं. इट इज ऑन ए लार्ज स्केल एंड द गुड्स दे आर ऑफ यूनिक क्वालिटी. तो स्टैंडर्ड और क्वालिटी जो है फैक्ट्री में मेंटेन करना आसान है क्योंकि मशीन जो है एक ही तरह के सामान बनाते हैं. जो इंस्ट्रक्शन मशीन में फीड किया जाएगा उसी तरह से वो गुड्स तैयार करेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज दैट द रूटीन वर्क केम इन बीइंग. तो वर्कर जो थे वहां पे रूटीन वर्क में आ गए और फैक्ट्री में जो था वो चूंकि मशीन से जो थे उसमें पावर चाहिए. तो उस समय जो पावर था वो स्टीम इंजन प्रोवाइड करता था. व्हाट इज स्टीम इंजन? इंजन which convert the power of steam for running the machines. And Richard Arkwright was the first person. He invented the cotton mill. तो रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया? कॉटन मिल का इन्वेंट किया. मीन्स कॉटन मिल इज अ प्लेस वेयर द कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू द थ्रेड और यार्न. तो कॉटन मिल में क्या होता था कि जो थ्रेड है उसको यार्न या धागे में बदला जाता था और धागे में बदलने के बाद जो है कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, जितनी प्रोसेस है, कार्डिंग छटाई करना, ट्विस्टिंग लपेटना, स्पिनिंग उसको तैयार करना धागा, ये जितना भी काम था फैक्ट्री में एक ही छत के नीचे होने लगा. मीन्स एट ए सिंगल प्लेस. In the last topic we have studied that the production was done in the villages and it was scattered. हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन होता था वो गांव में था और फैला हुआ था. मतलब कोई उस पर कंट्रोल नहीं था. किसका? जो ओनर था उसका. लेकिन फैक्ट्री आ जाने के साथ क्या हुआ कि कंट्रोल सिस्टम आ गया. जब एक ही छत के नीचे प्रोडक्शन हो रहा है तब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, कितना काम हो रहा है, किस क्वालिटी का हो रहा है, उसको चेक कर सकते हैं. सो द एडवांटेज ऑफ फैक्ट्री. फैक्ट्री से क्या फायदा हुआ? काम जल्दी होने लगा, ज्यादा होने लगा, लागत कम हो गई और उस पर कंट्रोल करना आसान हो गया. किस पे? वर्कर्स पे, कि कौन काम कितना कर रहा है और कौन एफिशिएंट नहीं है. सो रिचर्ड आर्कराइट इन्वेंटेड द कॉटन मिल. देन द स्टीम इंजन. न्यूकमन वाज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन एंड जेम्स वाट इंप्रूव्ड इट. जेम्स वाट ने उसमें इंप्रूवमेंट किया उसको और उसमें विकास किया, उसको डेवलप किया और वो काम करने लगा, उसको और अच्छा से बना दिया. तो जेम्स वाट का जो स्टीम इंजन था उसको बहुत ज्यादा यूज किसमें था? आयरन स्टील फाउंड्री एंड देन द टेक्सटाइल. तो इंग्लैंड में उसमें दो ही इंडस्ट्री थी. जो आयरन फाउंड्री वर्क था, लोहा गलाने वाला, और दूसरा था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां पर टेक्सटाइल्स बनते थे, कपड़े बनते थे. ये दो इंडस्ट्री में स्टीम इंजन का यूज था. अच्छा, और लैंडस्केप जो था, लैंडस्केप मतलब क्या? जो क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट था उस समय का, वहां पे फैक्ट्रीज का जो था वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा और फैक्ट्री और विकास दोनों को पर्यायवाची माना जाने लगा. देन द पिक्चर ऑफ फैक्ट्री एंड द स्मोक emitting chimneys, it was the sign of development. तो फैक्ट्री और धुआं उगलती हुई चिमनियों को विकास का प्रतीक माना जाने लगा और ये जरूरी हो गया कि जो देश विकास करना चाहते हैं उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन या फैक्ट्रीज का होना वहां पर बहुत जरूरी है. सो द इंग्लैंड और द इंग्लिश पीपुल दे बोस्टेड अबाउट दैट दे हैव मोर फैक्ट्रीज विद देम. तो इंग्लैंड वाले अपने आप पे गर्व महसूस करते थे क्योंकि उनके पास फैक्ट्रियां थी और वो प्रोडक्शन करते थे टेक्सटाइल का और बहुत सारी चीजों का जो आसानी से उपलब्ध था. अच्छा, नाउ द चैलेंजेस बिफोर द फैक्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन.
द टेक्नोलॉजी वॉज क्रूड एंड कॉस्टली। क्रूड मतलब क्या, प्रारंभिक दौर में जो मशीन उस समय बने थे वो अपने प्रारंभिक दौर में थे, उतने एफिशिएंट नहीं थे, टूट फूट ज्यादा होती थी मशीन्स में, खर्चा बढ़ता था, मेंटेन करना पड़ता था, और जो वर्कर्स थे उतने दक्ष नहीं थे, उतने स्किल्ड नहीं थे मशीन्स को ऑपरेट करने में, तो खर्चा बढ़ता था। पहला दिक्कत ये था। दूसरा था कि मशीन्स जो थे महंगे पड़ते थे, उसमें पूंजी ज्यादा लगती थी, उसको लगाने में जो थे अमीर लोग ही लगा सकते थे, तो सबके बस की बात नहीं थी फैक्ट्री लगाना। तो पहला दिक्कत यह था कि मशीन्स अपने प्रारंभिक दौर में थे और लागत ज्यादा पड़ गई थी। सेकेंड थिंग वाज लेबर वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी इन विक्टोरियन ब्रिटेन। विक्टोरियन ब्रिटेन जो था, विक्टोरिया के समय का जो इंग्लैंड था, उस समय लेबर बहुत ज्यादा थे, मतलब मैन पावर बहुत ज्यादा था, हैंड्स ज्यादा थे। तो किसी भी व्यापारी के लिए मिल लगाने से अच्छा था कि वो जो है गांव में बुनकर या जो भी वर्कर्स हैं उनसे काम करा ले इंडिविजुअली, उसको सस्ता पड़ता था क्योंकि वहां पे जनसंख्या ज्यादा थी और लोग काम की तलाश में इधर उधर भटकते थे, तो मतलब सस्ते में लेबर मिल जाते थे। इसके अलावा एक और दिक्कत क्या था कि मेन जो वर्क था उनका इंग्लिश में, इंग्लैंड वालों का, वो ठंडी के समय में ही शुरू होता था, मतलब दिसंबर में, क्रिसमस के आसपास शुरू होता था, और बाकी जो समय था 6 महीने, वो आइडलनेस था, मतलब उसमें उतना काम नहीं था। तो फैक्ट्री लगा के उसमें पूंजी लगा के और वर्ष भर काम ना मिले, उसमें नुकसान था, लागत बढ़ती थी, तो इसलिए भी लोग उतने आकर्षित नहीं होते थे। इसके अलावा दिक्कत क्या था कि हैंड लेबर, मतलब जो हैंड लेबर था या हाथ से जो काम होता था, उसमें वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो सकते थे, हर तरह के सामान हम जैसा ऑर्डर करें उस तरह के सामान बन सकते थे, क्योंकि मशीन्स में क्या था, यूनिफॉर्म सामान बनता था, एक ही तरह का, कोई भी सामान बनेगा तो एक ही तरह का बनेगा, उसमें वैरायटी नहीं था, तो लोग प्रेफर नहीं करते थे मशीन्स को, सामान को, क्योंकि वो एक ही तरह का होता था। और विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अमीर या संभ्रांत लोग थे, राजा थे, नोबल्स थे, क्वीन या जो भी मतलब थे, उन लोगों को हैंडमेड गुड्स ज्यादा पसंद थे, क्योंकि वो अपने चॉइस से गुड्स मतलब बनवा सकते थे ऑर्डर देके, इसीलिए वो मशीन्स को उतना प्रेफर नहीं करते थे। बट द मशीन्स वर प्रेफर्ड बाय ओनली दोज पीपुल हु वांटेड टू एक्सपोर्ट द गुड्स टू अदर कंट्री। तो जहां एक्सपोर्ट करने का मामला आता था दूसरे देशों को, वहीं पे मशीन मेड गुड्स का यूज ज्यादा था, क्योंकि वो चीप, सस्ते पड़ते थे, और उनको मतलब दूसरे देशों में चूंकि मशीन उस समय नहीं थे, तो इन गुड्स को वहां पे मतलब डिमांड को पूरी करने के लिए यूज किया जा सकता था। सो द कमिंग फैक्ट्रीज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, हमने क्या सीखा कि फैक्ट्री जो शुरू हुई उनका जो दायरा था बहुत ही कम था, कम होने के पीछे बहुत रीजन हैं, कॉस्ट था, एफिशिएंसी थी, स्टैंडर्ड था, बहुत सारे बात थी। इसके अलावा जो मशीन्स थे वो अपनी क्रूड अवस्था में थे, प्रारंभिक दौर में थे, उतने वो सफल नहीं रहे। बट इन द 19th century द मशीन and the industrialization, it took a long step forward in, and a lot of factories came up in England also and also in other parts of the world. So we can say that industrialization, which started in the 1730s, has gone a long way today, and we are seeing a variety of goods and services which are produced by the industries. So that's all for today. Thank you very much for listening to me. Have a good day.